जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की एक अन्य लीला का दर्शन करेंगे। तो कथा यूँ है कि द्विविद नाम का एक वानर था, भौमासुर का सखा था। अब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला है, तब उसने अपने मित्र की मित्रता का ऋण को पूर्ण करने के लिए उतारू हुआ। वह वानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। द्विविद वानर में 10,000 हाथियों जितना बल था। वह मंदोमत वानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों और गुफाओं में डाल देता, फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुंह बंद कर देता। एक दिन वह दुष्ट संगीत सुनकर रैवत पर्वत पर पहुंच गया। वहाँ उसने देखा कि यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान हैं। अब वह वानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। बलराम जी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, लेकिन द्विविद ने उसे अपने आप को बचा लिया और झपट कर मधु कलश उठा लिया। बलराम जी की अवहेलना भी करने लगा। मधु कलश उठाया, लेकिन उसने उसको फोड़ भी दिया। स्त्रियों के वस्त्र फाड़ डाले और फिर अट्टहास करके दुष्ट हंसने लगा। बलराम जी को और गुस्सा आया। जब बलराम जी को गुस्सा आया तो वो और भी ज़्यादा उनका तिरस्कार करने लगा, उनको नीचा दिखाने लगा। तब उसकी ये सब धूर्तता देखकर बलराम जी ने सोचा कि अब इसको मुझे कुछ न कुछ तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, और उसको मारने की इच्छा से क्रोधपूर्वक अपना हल मुसल उठाया। द्विविद भी बड़ा बलवान था। उसने भी एक हाथ से शाल का पेड़ उखाड़ा और दोनों में युद्ध शुरू हुआ। द्विविद ने उस शाल के पेड़ को बलराम जी के सिर पर दे मारने की कोशिश की, लेकिन बलराम जी ने अपना एक हाथ उठा करके उससे रोक लिया और दूसरे हाथ में जो मूसल था उससे उसके सिर पर प्रहार किया। तो द्विविद का मस्तक फट गया, खून की धारा बहने लगी। द्विविद ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की, और ज़्यादा कुपित हुआ और उसने दूसरा वृक्ष उखाड़ा, उसके पत्ते झाड़ दिए और फिर वो बलराम जी पर प्रहार करने लगा। इधर बलराम जी ने वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। अब द्विविद ने और तीसरा वृक्ष उखाड़ा। इस तरह से दोनों के बीच में भयंकर युद्ध चला। धीरे धीरे करके वन के वृक्ष कम हो गए, पूरा वन ही वृक्षहीन हो गया। जैसे ही वन वृक्षहीन हुआ तो द्विविद ने चट्टानें उठानी शुरू कर दी और वो चट्टानों से बलराम जी पर प्रहार करने लगा। अब बलराम जी का गुस्सा भयंकर बढ़ गया था, आंखें लाल हो गई थी और उन्होंने उस पर फिर से मुसलों की देह मार और चोट करने लगे। दोनों के बीच में भीषण युद्ध चलने लगा था। जब चट्टानों से काम नहीं बना तो द्विविद ने सोचा कि मैं इन पर अपने मुक्के से प्रहार करता हूँ। तो द्विविद ने जैसे ही मुक्का मारने की कोशिश की, बलराम जी ने उसके मुक्के को तो रोका ही, और उन्होंने अपना हल मुसल हटाया और उसके ऊपर उन्होंने जोर से धे मार और उसके छाती पर प्रहार किया। बलराम जी ने दोनों हाथों से उस पर इस प्रकार प्रहार किया कि वह वानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर वो कभी नहीं उठा। द्विविद ने जगत में बहुत उपद्रव मचा रखा था, इसलिए बलराम जी ने उसे ऐसा मारा कि वो फिर कभी नहीं उठा। और फिर बलराम जी द्वारिकापुरी लौट आए। अब बलराम जी द्वारिकापुरी तो लौट आए। अब द्वारिकापुरी में क्या हुआ कि सांब ने, जो जाम्बवती के पुत्र हैं, उन्होंने एक स्वयंवर में हिस्सा क्या लिया, वे स्वयंवर में पहुंच ही गए। और स्वयंवर किसका था? दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का। तो लक्ष्मणा के स्वयंवर में वे पहुंचे और सभी को हराकर वे लक्ष्मणा को हर ले आए।
इससे कौरवों को बहुत क्रोध आया। वे बोले कि इसने तो गलत किया है, हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया है, और ये कन्या तो उसको चाहती भी नहीं थी, तो इसे तो हमें पकड़कर बांध लेना चाहिए। अब यदुवंशी लोग अगर हमसे रुष्ट हो भी जाएंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? हमारी कृपा दृष्टि से ही तो वो धन धान्य से परिपूर्ण इस पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे भी तो हम लोग उनका सारा घमंड चकनाचूर कर देंगे, उनके मिजाज ठंडे हो जाएंगे। ऐसा सोच करके कर्ण, शल, भूरिश्रव, यज्ञकेतु, दुर्योधन आदि सभी कुरुवंशों ने बड़े बूढ़ों की अनुमति लेकर सांब को पकड़ने के लिए तैयारी की। जब महारथी सांब ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए। डटे भी क्यों ना, पुत्र तो कृष्ण के हैं। अब इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरवों ने धनुष चढ़ाए, सांब के पास पहुँचे, पकड़ लो इस तरह से चिल्लाने लगे और उसे ललकारने लगे, बाणों की वर्षा भी की। उधर सांब ने, जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, उन्होंने कौरव के प्रहार से चिढ़कर अपने धनुष से टंकार की और उनके ऊपर बाण चलाए। उनके रथों को तोड़ा, उनके बाणों को तोड़ा, उनके धनुष को तोड़ा, उनके घोड़े, हाथी, सारथी, सभी जितने भी वीर थे सबको उसने मारना शुरू किया। अब सभी ने एक साथ मिलकर सांब को मारने की चेष्टा की, उसे रथहीन कर दिया और उसके घोड़ों को मारा, सारथी को मारा और सांब का धनुष काट दिया। तो इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बहुत ज़्यादा कठिनाई से, बहुत ज़्यादा कष्ट उठा करके सांब को रथहीन किया और उसे बंदी बना लिया। और फिर वे सांब को और अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर हस्तिनापुर लौट गए। अब इधर द्वारिका में नारद जी ने ये समाचार यदुवंशियों को सुनाया, तो यदुवंशियों को गुस्सा आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे और स्वयं बलराम जी हस्तिनापुर पहुँचे। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, इन सब की विधि पूर्वक वंदना स्वीकार की उद्धव ने और फिर उनसे निवेदन की। उन्होंने निवेदन में ये किया कि बलराम जी यहाँ पर पधारे हैं हस्तिनापुर के बाहर। उन्होंने अपनी से एक बलराम जी यहाँ पधारे हैं। अब अपने प्रिय हितैषी प्रिय बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही, क्योंकि कौरवों ने युद्ध अभ्यास और गदा अभ्यास तो बलराम जी से ही सीखा था, उनके गुरु मानते थे। तो उद्धव जी का विधि पूर्वक सत्कार करने के बाद उनका मांगलिक सामग्री के साथ में बलराम जी की अगवानी करने चले और फिर अपनी अपनी अवस्था, अपने अपने संबंध के अनुसार उन्होंने सबने बलराम जी का सत्कार किया, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा। फिर बाद में बलराम जी ने बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ में एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि तुम लोगों ने, कई लोगों ने मिल कर के अधर्म से अकेले सांब को हर लिया है, उसे बंदी बना लिया है। यह हम सब इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट न पड़े, एकता बनी रहे। तो झगड़े को ना बढ़ाएं, सांब को और उस नववधू को हमारे पास भेज दें। ये बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे। वे कहने लगे कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, सचमुच काल की चाल को कोई नहीं टाल सकता है। तभी तो आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। कुरुवंशी अपनी कुलीनता
बांधवों परिवार वालों के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर हो रहे थे, उन्होंने साधारण शिष्टाचार की भी परवाह नहीं की और वे भगवान बलराम जी का अपमान कर बैठे, उनसे दुर्वचन कहकर, और वे हस्तिनापुर लौटे। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे कहने लगे, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है ना, वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं, बल्कि दंड देना है। आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोध से ऐसे भर गए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने उस हल की नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तो वे घबरा उठे। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ सांब को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर भगवान बलराम जी की शरण में आ गए। कहने लगे, बलराम जी, आप तो सारे जगत के आधार हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे। हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए आप हम लोगों का अपराध क्षमा करें। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं। आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। जब सबके सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब बलराम जी प्रसन्न हो गए। कहने लगे, डरिए मत, मैं आपको अभयदान देता हूँ। और दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा ही प्रेम करता था, तो उसने दहेज में 1200 हाथी, 10,000 घोड़े और 6,000 रथ, सोने के हार पहनी हुई 10,000 दासियाँ, ये सब कुछ दिया। भगवान बलराम जी ने ये सब कुछ स्वीकार किया। नव दंपति लक्ष्मणा और शाम के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की ओर लौट चले। आगे की कथा में हम अन्य लीलाओं का दर्शन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।